दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की। नक्षत्र की बातें हमें क्यों समझना चाहिए? क्योंकि नक्षत्र हमारे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं और नक्षत्र हमें जीवन में जो राह दिखाते हैं, यदि हम उस राह पे चलें तो निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि नक्षत्र के आधार पर हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 25वां नक्षत्र है। इसके 3 चरणों में कुंभ राशि होती है और एक चरण में होती है गुरु महाराज की मीन राशि। और इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं और देवता है अजैक पाद। अज एक पाद नहीं, अजैक पाद। इसका जो प्रतीक है वो दो मुख वाला व्यक्ति, तलवार। ये जीवन के दो पहलुओं को दिखाता है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। यदि आपने पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लिया है तो आपका पाया ताम्र पाया है, ठीक होता है। जड़ी है भृंगराज मूल, इसका छोटा सा टुकड़ा अपने पास रखें तो शुभता प्राप्त होती है। मुख है अधोमुख, यानी जमीन के नीचे के कार्य हम कर सकते हैं। और यदि इस नक्षत्र के देवता मंत्र का आप रोज एक माला जाप करें तो बहुत अच्छा होगा। ओम अजय पदे नमः, और इसकी जगह आप जाप करें ओम अजय पादाय नमः। दोस्तों, पूर्वा भाद्रपद, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दो पदों में बना है। एक तो है पूर्वा और एक है भाद्रपद। पूर्व मतलब पहला, प्रारंभिक। भाद्रपद मतलब शुभ कदम, पवित्र चरण। इसका अर्थ है आध्यात्मिक जागरण का ये पहला कदम है। यह नक्षत्र अत्यंत रहस्यमय और गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा वाला माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं। पूर्वा भाद्रपद देता है गहरी आध्यात्मिक सोच, रहस्य और तंत्र की समझ। हाँ, ये तंत्र को समझता है, सत्य की खोज में रहता है। मानसिक शक्ति इनकी बड़ी प्रबल होती है और जिंदगी के गहरे अर्थ को, डीप नॉलेज इसके पास होती है। ये नक्षत्र सामान्य जीवन से संतुष्ट नहीं होता, इसको कुछ विशेष चाहिए और वो भी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जीवन को दो रूपों में देखता है, भौतिकवाद भी है इसमें और आध्यात्मिकता भी है। और ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है भौतिकता और आध्यात्मिकता का। आध्यात्मिक तप और अनुशासन, गहरी आध्यात्मिक शक्ति, कर्म और मृत्यु के रहस्य को समझने वाला ये नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के लोग अंदर से बहुत गहरे और रहस्यमयी होते हैं। तो मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो बहुत गहरे और रहस्यमयी लोग हैं। ये गंभीर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, रहस्यमयी होते हैं, कभी कभी बहुत तीव्र सोच रखने वाले होते हैं। अकेले रहकर चिंतन करना इनको बहुत पाता है और गुरु इसके स्वामी हैं। तो ज्ञान और दर्शन दोनों इसे प्राप्त होते हैं। गुरु महाराज इसे उसी दिशा में लेके जाते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले लोग सफल कहाँ होते हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन मतलब एज ए टीचर, और टीचर भी कैसा, रिलीजियस टीचर। ज्योतिष, तंत्र मंत्र और गूढ़ विज्ञान में ये मास्टर होते हैं। दर्शन और शिक्षा इनका मुख्य इंटरेस्ट होता है। शोध और रहस्य अध्ययन ये करते ही हैं और समाज सुधार में भी ये बहुत अग्रणी रहते हैं। ये नक्षत्र आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है, बाह्य परिवर्तन नहीं, आंतरिक परिवर्तन। इनके पास धन आता है ज्ञान से, परामर्श से, कंसल्टेंसी बोलते हैं ना इसे, सोच से, आध्यात्मिक कार्यों से। धन से अधिक ज्ञान
और प्रतिष्ठा इनके लिए महत्वपूर्ण होती है। इनके संबंध बहुत गहरे होते हैं, परंतु मित्र सीमित होते हैं, और जुड़ते हैं तो पूरी भावनात्मक तरीके से जुड़ते हैं, और जिससे दूर होते हैं उससे बहुत दूर होते हैं, और इनका मन अधिकतर आध्यात्मिक विचारों में रमा रहता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित हैं, किसी बुरे भाव में, बुरे संबंध में बैठे हैं, तो ये बहुत कट्टर हो सकते हैं। इन्हें मानसिक तनाव रह सकता है, कई बार ये निराशा के गर्त में भी चले जाते हैं, समाज से कट जाते हैं। इसलिए आपको अपनी कुंडली में गुरु महाराज पर कार्य करना चाहिए। गुरु महाराज को मनाने के लिए गुरुओं का, पिता का सम्मान, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाइए, केले के पेड़ की पूजन कीजिए, क्योंकि इनके लिए संतुलन और सकारात्मक दृष्टि बहुत आवश्यक है, तभी ये प्रोग्रेस करते हैं। ये सिखाता है, उत्तरा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक यात्रा भी है। ये नक्षत्र या तो व्यक्ति को महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक बना देता है, या फिर एकाकीपन देकर बहुत गहरे आध्यात्मिक विचारों में उलझा देता है, जिसे कोई समझ नहीं पाता। तो पूर्वा भाद्रपद ऑफिशियली है आध्यात्मिक जागरण, गूढ़ ज्ञान, जीवन के रहस्य की खोज। आत्मिक शक्ति तो ये देता ही है, इसके साथ साथ गहरी समझ भी देता है। आपको वो क्षेत्र जो लाभ देने वाले हैं, जिन्हें आपको चुनना चाहिए, वो हैं शिक्षा और दर्शन, क्योंकि ये ज्ञान को भी गहराई से समझते हैं और दूसरों को सिखाने की भी क्षमता रखते हैं। ज्योतिष और गूढ़ विज्ञान, जब ये इतने आध्यात्मिक हैं, इतने ज्ञानी हैं, तो फिर इन्हें एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि ये हर रहस्य को समझने की क्षमता रखते हैं। रिसर्च और अनुसंधान, ये व्यक्ति सतही नहीं बल्कि गहराई से अध्ययन करते हैं। आध्यात्मिक और सामाजिक मार्गदर्शन, लोगों के जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता इन लोगों में ईश्वरीय रूप से रहती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये पुरातन पंथी होते हैं, नहीं, ये आधुनिक विचार आधारित कार्य में भी मास्टर होते हैं। कुंभ राशि में विशेष रूप से ये प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इनके पास धन आएगा ज्ञान और शिक्षा से, कंसल्टेंसी से, आध्यात्मिक सेवाओं से, शोध कार्यों से। धन की तुलना में सम्मान और प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होता है इनके लिए। इन्हें सम्मान भी चाहिए, इनका प्रभाव भी होना चाहिए, फिर धन सेकेंडरी है, और वो तो इनके पास आता ही। इनकी जो कार्यशैली होती है ना, उसमें गहरी सोच होती है, स्वतंत्र विचार होते हैं, सत्य की खोज ये करते हैं, और आत्मानुशासन से ओतप्रोत होते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नवतारा चक्र। दोस्तों, नवतारा चक्र हमारी जिंदगी में बहुत हमें प्रभावित करता है। यदि आपको नवतारा चक्र और उसके साथ बहुत से चक्र समझने हैं, और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, और अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर बनाना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, जिसमें नक्षत्र, नवतारा चक्र, सर्वतोमुखी चक्र और बहुत से चक्रों को मैंने कोर्स में समझाया है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम समझते हैं नवतारा चक्र में। हमें जो 3 नक्षत्र हैं, उत्तराभाद्रपद, पुष्य और अनुराधा, ये 3 नक्षत्र जो हैं वो हमें धन देते हैं। ये उत्तराभाद्रपद, पुष्य और अनुराधा, ये धनदायी नक्षत्र हैं हमारे लिए। जब भी गोचर में कोई ग्रह इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में आएगा, तो वो ग्रह आपको धन देने वाला है। मतलब मान लीजिए कि वो धन देने ही आया, उस समय उस ग्रह को एक्टिवेट करके आप धन प्राप्त करिए। वो कहाँ आया? उत्तराभाद्रपद, पुष्य और अनुराधा में। और सबसे ज्यादा धनदायी नक्षत्र आपके लिए अनुराधा है। अनुराधा में कोई ग्रह जाए तो मौका मत चूकना। वो कहते हैं ना, चंद्रवरदाई रासो मत चूके चौहान। अनुराधा में कोई ग्रह आ गया तो चूकना नहीं है, और धन प्राप्त कर लेना है।
ये जो तीन नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, ये ऐसे नक्षत्र हैं जो आपकी हर परिस्थिति में साथ देने वाले अति मित्र नक्षत्र हैं आपके। और इनमें जब ग्रह गोचर में कोई ग्रह आता है, गोचरी व्यवस्था में ग्रह आता है, आद्रा में आ जाए, स्वाति में आ जाए, सदभिषा में आ जाए, तो मान लीजिए कि वो ग्रह आपकी सहायता करने आया, आपका साथ देने आया है। अपनी कुंडली पर नजर रखिए, और ग्रह जब आद्रा, स्वाति और सदभिषा में आते हैं तो उन ग्रहों से सहायता लीजिए। और इसमें सबसे ज्यादा सहायता देने वाला जो नक्षत्र है वो है शतभिषा। यदि सदविशा में कोई ग्रह चल रहा है तो आप बिल्कुल मौका मत छोड़िए, वो ग्रह आपको हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। यदि आप रोम अजैक पादाय नमः या अजैक पदे नमः का रोज एक माला जाप करते हो तो आपका आत्मबल बढ़ेगा। आप ओम मित्राय नमः सूर्य का एक रूप होता है, इसका आप जाप करोगे तो फिर आपको धन प्राप्ति होगी। ये धन प्राप्ति का बीज मंत्र है। और आपको सहयोग चाहिए तो ओम वरुणाय नमः का आपको एक माला का जप करना चाहिए। तीनों मंत्रों की एक एक माला करिए, 5-6 मिनट लगेंगे और आपका जिंदगी शुभ होता चला जाएगा। सफलता के नजदीक पहुंचेंगे, धन प्राप्त होगा, सहयोग होगा, आत्मन बढ़ेगा। और कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन से जीतोगे ओम अजय पादाय नमः से, तो करके अपनी जिंदगी में सफलता का स्तर बढ़ा लीजिए। जय माता दी।